हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाईक्वान ईबो से कहते हैं कि ईबो, है ना, जान ने कितना अच्छा खाना बनाया है, मेरा तो दिल कर रहा है कि उसका हाथ चूम लूँ। तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि तुम जान का हाथ चूम लो। जिसे सुनकर वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और जान जान का तो पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। हाईक्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन ईपो को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके ब्रदर आके जान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप से अपना डिनर फिनिश करने लगता है। हाईक्वान ईबो को टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। तभी हाईक्वान जान से कहते हैं, जान, मुझे लगता है मुझे अब यहाँ रोज आना होगा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। मुझे लगता था मिसेस हान ही सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन जान तुमने तो मिसेस हान को भी पीछे छोड़ दिया। तभी जान कहता है, नहीं, आंटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तभी हाईक्वान कहते हैं, मुझे पता है मिसेस हान बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन सच में तुम भी लाजवाब हो। और मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अब यहीं रह जाऊँ मेंशन में, है ना ईबो, मैं यहाँ रह सकता हूँ ना। ईबो गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहते हैं, ब्रदर आप डिनर फिनिश कीजिए ना। तभी हाईक्वान ईबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हैं। तभी दोनों फाइनली डिनर फिनिश हो जाता है। ईबो जो अभी भी बस जान को देखे जा रहा था, जान जिसने एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखा था, इसलिए ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जान उसकी तरफ देख रहा क्यों नहीं है। और जान इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि उसने अभी अभी जो ईबो ने जो उसके साथ किया था उसकी वजह से उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। तभी हाईक्वान जान ईबो से कहते हैं, ठीक है ईबो, मुझे ना जान से थोड़ी देर बातें करनी है। ईबो कहता है, क्या? तभी हाईक्वान कहते हैं, हाँ, मैं जान से थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। मुझे तो जान से बातें करना बहुत पसंद है। जान, तुम डिनर फिनिश करने के बाद मेरे रूम में आ जाओ। तभी ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं। सभी लोग जैसे ही ईबो की ये सुनते हैं तो शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगते हैं। ईबो कहता है, मेरा मतलब ब्रदर, आपको पता है ना कि हमारे घर में रूल है, हमें 9 बजे सो जाना चाहिए। और देखिए 8:30 हो चुके हैं। और वैसे भी जान को भी आराम करने की ज़रूरत है, जान की तबीयत ठीक नहीं है। हाईक्वान को हंसना तो बहुत आ रहा था। वो बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि उनका ब्रदर कितना जेलसी में है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं, लेकिन अंकल नहीं है ना, तो मैं ये रूल तोड़ सकता हूँ, और जान के लिए तो मैं सचमुच तोड़ सकता हूँ। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रदर, आप सो जाइए, आप जान से सुबह भी बात कर सकते हैं। हाईक्वान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है ईबो, मैं सो जाऊंगा। तभी वो ईबो की तरफ देख के कहते हैं, चल कुकड़ा पर्सन। ईबो अपनी ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी ईबो अपने ब्रदर से कहता है, ठीक है ब्रदर, आप रूम में जाइए, गुड नाइट। तभी ईबो भी अपने रूम में जाने लगता है। तभी आइकॉन कहते हैं, गुड नाइट। और मुझे लगता है ईबो, वैसे आज तुमको कोई बड़ा मॉस्किटोस कट नहीं करेगा। तभी ईबो पलट के अपने ब्रदर की तरफ देखता है। ईबो पूरी तरीके से शॉक था कि उसके ब्रदर क्या कह रहे हैं। उधर जान भी बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगता है और जान की तरफ देखता है। तभी ईबो जान की तरफ देखता है। जान की आंखों को देखकर तो ईबो और शॉक्ड हो जाता है। तभी हाईक्वान कहते हैं, हाँ, तुमने कल कहा था ना कि तुम्हारे लिप्स को किसी बहुत बड़े मॉस्किटो ने कट कर लिया है। देखना, आज कहीं कोई मॉस्किटो तुम्हारी नेक पे कट ना कर दे, ठीक है। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर, बहुत लेट हो गया है, आपको सोना चाहिए। कैसी बातें करते हैं आप। तभी उसके ब्रदर स्माइल करते हैं और जान की तरफ देखते हैं। वो जान से कहते हैं, जान, गुड नाइट, तो हम सुबह बात करेंगे, ठीक है। जान बस अभी भी हाईक्वान को और बस ईबो को देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप से बस उन दोनों की तरफ देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी हाईक्वान कहते हैं, जान, मैंने तुमसे कहा गुड नाइट। तभी जान धीरे से गुड नाइट कहता है। हाईक्वान स्माइल करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं।
ईबो को अपने ब्रदर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो जान से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे रूम में जाता है, लेकिन वो सिर्फ अभी भी जान की तरफ पलट पलट के देख रहा था। जान जो एक बार ईबो को देखता है, लेकिन वो ईबो से कुछ भी नहीं कहता और वो फाइनली ईबो अपने रूम में चला जाता है। अब हम जान को देखते हैं। जान जो मिसेस हान और मिस्टर हान के साथ बैठ के डिनर कर रहा था। जान आज कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से जान थोड़ा परेशान था कि ईबो ने उससे क्या कहा। जान को अच्छे से समझ ही नहीं आया था। तभी मिसेस हान जान से कहती हैं, बच्चा क्या हुआ है? जान तभी अपने सेंस में आता है और कहता है, कुछ भी नहीं आंटी। तभी मिसेस हान कहती हैं, पर मुझे मेरा बच्चा ऐसे पसंद नहीं है, मुझे तो मेरा वो नोटी वाला जान ही पसंद है, जो बहुत सारी खाते टाइम बातें करता है और खाने को मुंह में बस लिए जाता है। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, आंटी मैं सच में ठीक हूँ। तभी मिसेस हान कहती हैं, तुम हाई कौन की बात का बुरा मत मानना, उन्हें मजाक करने की बहुत आदत है। तभी जान कहता है, लेकिन आंटी वो दोनों ब्रदर्स कितना अलग है ना। हाईकॉन गग्गा कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने हंसमुख हैं, कितना पोलाइट बात करते हैं। लेकिन देखो आपके मास्टर कितना गुस्सा करते हैं, कभी बात नहीं करते, बस कोल्ड फेस के साथ सबको देखते रहते हैं। मिसेस हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, देखा जाए तो मास्टर दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है। तभी जाना मिसेस हान की तरफ देखता है। तभी मिस्टर हान कहते हैं, हाँ जान, मास्टर दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हमसे ज़्यादा वो हम लोगों का ख्याल रखते हैं। तुम नहीं जानते, वो जो लोग उनके करीब होते हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। मैं मानता हूँ कि मास्टर को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं करते। जान मिसेस हान और मिस्टर हान की बात सुनता है। पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून फील होता है जब वो ईबो के बारे में ऐसी बात सुनता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली सब अपना डिनर फिनिश करते हैं। जान जो किचन से बस जाने ही वाला था, तभी मिसेस हान कहती हैं, जान देखो तुम्हारी वजह से मास्टर कितनी सारी स्ट्रॉबेरी लाए, अब इन्हें कौन खाएगा। जान कहता है, क्या? तभी जान कहता है, मैं बस स्ट्रॉबेरी खाना चाहता था, लेकिन इतनी सारी थोड़ी ना, मैं इतनी स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकता हूँ आंटी। तभी मिसेस हान स्माइल करती हैं और कहती हैं, मुझे पता है इतनी स्ट्रॉबेरी तो कोई नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें पसंद है ना स्ट्रॉबेरी, इसलिए ले जाओ, तुम नाइट में जब तुम्हें मन करे तो खा लेना। जान एक स्माइल करता है और कुछ स्ट्रॉबेरी अपने हाथ में लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने सर्वेंट क्वार्टर में। जान जिसका दिल अभी भी बस ईबो के बारे में सोचे जा रहा था, जैसे ही अपने सर्वेंट क्वार्टर में पहुँचता है, बेड पे लेटता है, तो वो अपने हाथ में एक स्ट्रॉबेरी लेता है। उस स्ट्रॉबेरी को बस जान देखते जा रहा था। तभी जान के आगे सामने सडनली वो सारे सीन सामने आने लगते हैं कि जान ने कैसे नशे की हालत में ईबो के लिप्स पे किस किया था स्ट्रॉबेरी समझकर। जान का दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। वो अपने मन में कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा कहता है और जल्दी से एक ब्लैंकेट लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो जब भी मेरे इतना करीब होते हैं तो मेरा इतना दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़कता है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, फिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो अपने रूम में लेटा हुआ था, उसे भी बस जान की बातें याद आ रही थी, जान का फेस। लेकिन तभी ईबो अपनी बहुत सुकून लेता है और कहता है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, वो गग्गा से कितना अच्छे से बात करता है, मिसेस हान मिस्टर हान सबसे हंस के बात करता है, पर मुझसे बात नहीं करता। क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है।
पर क्यों क्यों नहीं देखता वो मेरी तरफ, ऐसा सोच रहा था। ईबो को नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था आज। इसलिए सच तो ये था कि ईबो को जेलसी हो रही थी अपने ब्रदर से, कि जान उसके ब्रदर से कितना हंस के बात कर रहा था। बहुत मुश्किल से जान के बारे में सोचते सोचते ईबो को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जान जो किचन में कुछ कर रहा था, ईबो जो रेडियो के नीचे आता है वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो किचन में अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो किचन में अंदर जाता है तो वो देखता है कि जान अकेला किचन में कुछ कर रहा है। ईबो धीरे धीरे जाके जान के पीछे खड़ा हो जाता है। जान को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जान जो बस कुछ गुनगुनाए जा रहा था और कुछ काम कर रहा था गैस पर, लेकिन जैसे ही उसे एक अजीब सी सैंडलवुड की स्मेल आती है। लेकिन जैसे ही जान को कोई ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, वो जैसे ही टर्न होने को होता है तो वो अपने पीछे ईबो को देखता है। जान एकदम से घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो जैसे ही गिरने वाला ही होता है कि ईबो उसे कमर से पकड़ लेता है और बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। वो जान से कहता है, जान क्या क्या कर रहे हो? जान जो अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से बस ईबो को देख रहा था। ईबो कहता है, जान क्या कर रहे हो? गिर गिर जाते तो। जान की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी और ईबो की भी। जान और ईबो एक दूसरे की धड़कनों को पूरी तरीके से सुन सकते थे। जान जो ईबो की आंखों में देख रहा था और ईबो जो जान की आंखों में देख रहा था, दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। जान 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 अपने दिल पर फिर से सोचता है, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं सच में बीमार हूँ? ये क्या क्या है? तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान के चेहरे से जो उसके फोरहेड पे कुछ बाल आ गए थे उन्हें धीरे धीरे हटाने लगता है। वो जान से कहता है, जान क्या कर रहे थे? अगर गिर जाते तो? डर क्यों गए? जान कहता है, सॉरी सर। तभी ईबो जान से कहता है, ऐसा फिर मत करना। गिर गए तो अभी तो मैं था, अगर मैं नहीं होता तो? जान जो ईबो की ऐसी बातों को तेज सुन के पूरी तरीके से शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी जान की नज़र ईबो की लिप्स पर जाती है, जो अभी भी थोड़े थोड़े रेड थे और थोड़े थोड़े स्वेलन भी थे। जान जो बस ईबो की लिप्स को ही देखे जा रहा था। तभी ईबो कहता है, जान क्या देख रहे हो? तभी ईबो को वो याद आता है कि जान ईबो की लिप्स को स्ट्रॉबेरी समझ रहा था। तभी ईबो कहता है, जान देखो, मेरी लिप्स को स्ट्रॉबेरी मत समझो। मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लाया था, तो तुम वो खा सकते हो, और तुम कहोगे तो मैं आज भी लेके आऊँगा। जान कहता है, क्या? जान जल्दी से ईबो से दूर हो जाता है और कहता है, सॉरी सर, मैं वो नहीं देख रहा था। तभी ईबो कहता है, तो तुम क्या देख रहे थे? जान कहता है, मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरी वजह से आपके लिप्स कितना स्वेलन हो गए हैं। ईबो के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे जान की तरफ आता है। जान जो ईबो को ऐसे देख के और पीछे जाने लगता है, लेकिन ईबो धीरे धीरे जान की तरफ आ जा रहा था। ईबो जब तक जान के करीब आता है, तब जब तक जान एक पीछे बॉल से नहीं टकरा जाता। तभी जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो जान के बिल्कुल करीब जाता है और उसे अपने हाथों से रेप कर लेता है और जान से कहता है, जान एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? जान जो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है, वो। तभी ईबो जान से कहता है, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि जान को मेरी फिक्र भी होती है। जान कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जान का पूरा फेस रेड हो गया था। ऊपर से उसका दिल जो उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी। तभी ईबो कहता है, क्या हुआ जान? कुछ हुआ है? जान कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, और जान वहाँ से जाने लगता है। तभी ईबो उसे फिर से पकड़ लेता है और जान से कहता है, जान क्या हुआ है? जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम भागने क्यों लगते हो? जान ईबो की तरफ देखता है, लेकिन तभी जान उधर देखता है कि मिसेस हान आ रही थी। तभी जान कहता है, सर छोड़िए, जाने दीजिए, मिसेस हान, ऐसा कहता है। तभी वो पीछे देखता है
तभी उन्हें उसे मिसेस हान दिखती हैं। वो जल्दी से जान के सामने से दूर हट जाता है। जान जो अभी भी ईबो को देख रहा था, तभी मिसेस हान ईबो और जान को देखती हैं। वो देख सकती थी कि जान का चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया है। वो जान से कहती है, जान क्या हुआ? मिसेस हान को लग रहा था कि कहीं ईबो ने जान को डांट तो नहीं दिया। तभी जान कहता है, कुछ भी नहीं। तभी मिसेस हान कहती है, मास्टर आपको कुछ चाहिए? ईबो कहता है, नहीं। क्या ब्रदर उठ गए? तभी मिसेस हान कहती है, शायद उठ गए, लेकिन वो अभी रूम से बाहर नहीं आए। ईबो कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो फिर से एक बार जान की तरफ देखता है। जान जो अभी भी बस ईबो की तरफ देख रहा था, लेकिन वो ईबो से कुछ नहीं कहता। अब हम हाईक्वान को देखते हैं। हाईक्वान जो रूम से रेडी होके बस निकल नहीं पा रहे थे, तभी ईबो उन्हें सामने दिखता है। वो ईबो अपने ब्रदर को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी हाईक्वान ईबो से कहते हैं, ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबो कहता है, हाँ ब्रदर कहिए। तभी हाईक्वान और ईबो दोनों हाईक्वान के रूम में जाते हैं। तभी हाईक्वान ईबो से कहता है, ईबो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जान को पसंद करते हो? ईबो जो बड़ी बड़ी आंखों से अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था, वो कहता है, कैसी बात कर रहे हैं ब्रदर? तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो तुम अच्छे से जानते हो, मुझे कल समझ आया। जिस तरीके से तुम्हें जेलसी हो रही थी ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। जान को इस तरीके से देखकर तुम बहुत जेलस थे, लेकिन ऐसा नहीं है जान। ईबो मुझे सच में जान बहुत पसंद आया, लेकिन वैसे नहीं। तुम जानते हो ना, मेरा पार्टनर ऑलरेडी है। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है। तभी हाईक्वान थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो ईबो से कहते हैं, ईबो मुझे लगता है जितना जल्दी हो तुम्हें जान से अपने लव का कन्फेशन कर देना चाहिए। नहीं, तुम अंकल को जानते हो ना, और तुम्हें एक बार अंकल से बात करनी चाहिए। तुम नहीं जानते अंकल के डिसीजंस कैसे रहते हैं, और फिर तुम एक बात जानते हो कि अंकल ने तुम्हारे लिए क्या डिसीजन लिया है। तभी ईबो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो अपने ब्रदर से कहता है, आप जानते हैं ना ब्रदर, मैं उस चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं था, इसलिए मैं उस मेंशन को छोड़ के यहाँ रहता हूँ, और मैं कभी भी उस बात के लिए एग्री नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हाईक्वान कहते हैं, पर तुम अंकल को जानते हो ना, अगर उन्हें अपनी बात मनवानी हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी ईबो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अंकल कुछ भी करें, लेकिन ब्रदर मैं उनकी उस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, और जब तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ते थे, मैं भी अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो प्लीज़ मेंशन में वापस आ जाओ। तुम नहीं हो, बहुत सूना लगता है वहाँ, तुम्हारे बिना बहुत अजीब लगता है। तुम जब थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं सच कहूँ तो मैं वहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन तुम। तभी ईबो कहता है, ब्रदर आप अंकल के पास रहिए। आप जानते हैं ना, अंकल की तबीयत कभी कभी ठीक नहीं रहती, लेकिन अंकल जो जिद मुझसे चाहते हैं मैं वो कभी नहीं करूँगा अंकल। तभी हाईक्वान कहते हैं, उस चीज़ के लिए मैं भी नहीं चाहता कि तुम वो करो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी होगे जान से अपने लव का कन्फेशन करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ईबो तुम जान से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे कहते क्यों नहीं। तभी ईबो कहता है, जान ब्रदर आप जानते हैं ना, जान कितना इनोसेंट है, वो कुछ चीज़ों को तो समझता ही नहीं है। तभी हाईक्वान एक स्माइल करके कहते हैं, वो तो मुझे कल समझ में आ गया था जब उसने अपना पूरा ड्रिंक वाला इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। बेचारा ईबो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी हाईक्वान अपने मजाक वाले मूड में आ जाते हैं और वो ईबो से कहते हैं, ईबो क्या आज तुम्हें किसी मच्छर ने तो नहीं काटा? ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर फिर से बिल्कुल नहीं, प्लीज़ ब्रदर सुबह ही सुबह आप मुझे टीस मत करना। ऐसा कह के वो अपने ब्रदर के रूम से बाहर निकल आता है। ईबो जो अपनी ब्रदर की बातों से स्माइल कर रहा था, जान जैसे ही ईबो को इतना स्माइल करते हुए देखता है, वो तो बस देखता रह जाता है। लेकिन जैसे ही ईबो जान की तरफ देखता है, जान जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी उसे पीछे हाईक्वान आते हुए दिखते हैं। हाईक्वान जान को देखते हैं और जान से कहते हैं, जान गुड मॉर्निंग। जान जैसे ही हाईक्वान को देखता है, उनकी तरफ स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गग्गा। तभी
जान हाईकवान कहते हैं, जान मुझे बहुत भूख लगी है, वैसे तुमने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? जान कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी है गगा, आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। तभी हाईकवान और ईबो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। जान हाईकवान और ईबो के सामने सैंडविचेस सर्व करता है और मिसेस हान और मिस्टर हान भी वहीं थे। हाईकवान सैंडविचेस खाते हैं और कहते हैं, वाह जान, ये तो बहुत टेस्टी हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अब यहीं शिफ्ट हो जाऊँ, वैसे भी मैं वहाँ अकेला हूँ, जब तक अंकल नहीं आ जाते मैं यहीं रहने वाला हूँ। ईबो कहते हैं, ब्रदर मुझे लगता है आपको अपने मेंशन में ही रहना चाहिए, उसे भी आप अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना। हाईकवान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम जेलस होना कब बंद करोगे ईबो? ईबो कहता है, ब्रदर जल्दी से फिनिश कीजिए, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ऐसा कहता है। हाईकवान भी एक स्माइल करते हैं। फाइनली दोनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और दोनों खड़े होते हैं। तभी हाईकवान कहते हैं, ठीक है जान, अब हम फिर मिलेंगे। जान ईबो से कहते, जान हाईकवान की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है। हाईकवान जान को देख रहे थे, वो ईबो से की तरफ देखते हैं। तभी दोनों मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। जान जल्दी से बाहर जाता है और ईबो के लिए कार का डोर ओपन करता है। ईबो कार में बैठते टाइम भी बस हाईकवान की जान की तरफ ही देख रहा था। जान जो ईबो की तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसका दिल जब भी ईबो सामने होता है बहुत बुरी तरीके से धड़कता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ दिल की बीमारी हो गई है। तो और हाईकवान तभी जान की तरफ देखते हैं और जान से कहते हैं, बाय जान, सच में तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है और मैं फिर से आऊँगा। तभी जान कहता है, बिल्कुल गगा, आप कभी भी आ सकते हैं। और वो भी स्माइल करके कार में बैठ जाते हैं। जान ईबो की साइड का डोर क्लोज कर देता है। ईबो जो जान की तरफ देखे जा रहा था, जान एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखता। ईबो को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फाइनली कार वहाँ से चली जाती है। तभी हाईकवान जान ईबो से कहते हैं, ईबो सच में जान बहुत क्यूट और इनोसेंट है। ईबो उसे जाने मत दो, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसे बताओ। मुझे लगता है उसके दिल में कुछ तो है लेकिन शायद उसे कुछ समझ नहीं आता। ईबो कहता है, ब्रदर वो बहुत इनोसेंट और क्यूट है, आपको पता है। ईबो और हाईकवान दोनों स्माइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।